इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि ग्रीन लाइब्रेरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन और उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। तो ग्रीन लाइब्रेरी को हरित पुस्तकालय भी कहते हैं। आधुनिक काल में पुस्तकालय की एक नई छवि स्थापित करने के लिए ग्रीन लाइब्रेरी हरित पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की जा रही। ग्रीन लाइब्रेरी शब्द का उदय 1990 के दशक के शुरुआत में हुआ था। ग्रीन लाइब्रेरी से आशय ऐसे पुस्तकालय भवन से है जो नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हों और वह अपने उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करती हो। ग्रीन लाइब्रेरी के संदर्भ में उन सभी उपायों को शामिल किया जाता है जिसमें ऊर्जा के संसाधनों का दोहन कम हो सके तथा नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अधिकतम हो सके। ग्रीन लाइब्रेरी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? वर्तमान समय तकनीकी युग है। तकनीकी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, कार्बन उत्सर्जन, नवीनीकरण संसाधनों का कम उपयोग आदि कारणों से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह एक वैश्विक समस्या है जिसको अनदेखा करना मानव जाति के विनाश को आमंत्रण देना है। वैश्विक स्तर पर यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, स्वस्थ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि मानव विकास संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इन लक्ष्यों में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन भवनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें ग्रीन लाइब्रेरी भवन की संरचना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रीन लाइब्रेरी भवन का निर्माण करते समय हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है: अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समानता। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर ग्रीन लाइब्रेरी भवन की डिज़ाइन का निर्धारण किया गया, जिसमें भवन के अंदर नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो। जगह का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो पारिस्थितिकी के अनुकूल हो, बारिश के पानी का उपयोग अधिक से अधिक हो सके, जिसमें लाइब्रेरी के वातावरण में शीतलता आए और पानी उपयोग पौधों की सिंचाई में हो सके। लाइब्रेरी भवन की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राकृतिक प्रकाश का ही अधिकतम उपयोग किया जा सके। ऐसी व्यवस्था का समावेश हो जिसमें लाइब्रेरी जब खाली हो तो लाइट बंद करने पर कंप्यूटर भी निर्धारित समय सीमा में स्वतः ही बंद हो जाएं। लाइब्रेरी भवन निर्माण में प्राकृतिक निर्माण सामग्री और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। लाइब्रेरी का छत का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि ऊर्जा हेतु सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा सके और छत पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगाई जा सके जिससे वातावरण में शीतलता बनी रहे। लाइब्रेरी के आसपास बगीचा हो एवं सदाबहार वृक्षों का समावेश होना चाहिए जिससे वातावरण में शीतलता बनी रहे और प्राकृतिक हवा का आवरण लाइब्रेरी में बना रहे। हरित पुस्तकालय आंदोलन के बावजूद ग्रीन लाइब्रेरी भवन के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं अभी भी महसूस की जाती हैं जिनका सामना पुस्तकालय कर रही है। हालांकि ग्रीन भवन के निर्माण लागत सस्ती होती है, परंतु पुनर्निर्माण गतिविधियों में लाइब्रेरी के लिए सीमित बजट का आवंटन प्रमुख चुनौती है। महाविद्यालयों में पुस्तकालय भवन को सबसे अपेक्षित भाग माना जाने लगा है, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष को भी असहाय रूप से सीमित कम जगह में काम चलाना पड़ता है। हरित भवनों के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जैसे कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, यह एक तरह का स्टैंडर्ड है जो यह एक रेटिंग प्रणाली है जिसको गैर लाभकारी अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग संस्था द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भवन का निर्माण, डिजाइन, संचालन और रखरखाव के लिए रेटिंग सिस्टम का सेट बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भवन मालिकों और ऑपरेटरों को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदारी बढ़ाने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना शामिल है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है शिकागो इलियंस मानक भी एक है, जिसमें शिकागो सिटी में बनने वाले भवनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने संबंधी स्वयं का मानक विकसित किया है। लीड बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम से अत्यधिक प्रभावित है, जिसमें भवन के निर्माण एवं डिजाइन का उल्लेख है। तो इस वाले चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड्स ग्रीन लाइब्रेरी क्या होती है और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी ज़रूरतें क्या होती हैं ये पढ़ेंगे।